सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न बाय सत्यम सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए सभी के लिए लेकर आए हैं मैनेजमेंट की क्लास, जो हमारे एमपी पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके यूट्यूब पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसकी क्लास जो आज हमारे चैनल से स्टार्ट हो रही है और पर डे क्लास चालू रहेगी। और जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं विथ नोट्स के PDF मिल जाएगी आपको, और फुल डिटेल में जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये वीडियो आपको मिलती रहेगी। और पूरा सिलेबस इसका मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए आप डेली पढ़ें और इसका नोट्स बनाते चलें। और हम इसका पूरा आज संगठन से स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से। और फिर मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है जो अपना 25 मार्क्स का आना है, जो इसकी किताबें भी आजकल नहीं मिल रही हैं मार्केट में, जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें आपको बताते हैं और आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए। आयोजन विभिन्न गतिविधियों को पहचानने और समूहबद्ध करने, भौतिक, वित्तीय और अन्य संसाधनों को एक साथ लाने और नौकरी की स्थिति के बीच प्राधिकरण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। क्या है संगठन? संगठन क्या होता है इसके बारे में जानिए। आयोजन, यदि कोई भी अपन कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपन को एक संगठन बनाना पड़ता है। वो संगठन कर्मचारियों का भी हो सकता है और अपने स्टाफ के कर्मचारी भी हो सकते हैं, और एक संगठन हमारे पैसों को कलेक्ट करने वाला हो सकता है। मैनेजमेंट बनाने के लिए एक ऑपरेटर भी होना चाहिए जो हमारे विभिन्न कार्यों को देख रेख करता है। इसी में लिखा है, जैसे आप देखेंगे, आयोजन विभिन्न गतिविधियों को पहचानने और समूहबद्ध, क्या समूहबद्ध एक ग्रुपिंग में करना है, भौतिक और अन्य संसाधन का एक साथ लाने और नौकरी की स्थिति के बीच प्राधिकरण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट। एक व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए उसे अपने कामकाज के लिए उपयोगी, क्या एक व्यवसाय को व्यवस्थित करने के लिए उसे अपने कामकाज के लिए उपयोगी सब कुछ प्रदान करना है। जैसे कच्चा माल हो गया, मशीनें हो गई, उपकरण हो गए, पूंजी हो गया। जैसे एक व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए हमें संगठन बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे कच्चा माल कलेक्ट करेंगे, मशीनें कलेक्ट करेंगे, उपकरण कलेक्ट करेंगे, उसके लिए पूंजी भी चाहिए पड़ेगी, पूंजी को भी कलेक्ट करेंगे। और सबसे मेन चीज़ होती है मैन पावर, कर्मचारी भी हमें कलेक्ट करना पड़ेंगे, तो हमें कर्मचारी को भी कलेक्ट करना है। तो ये सबका एक पूरा एक संगठन है। जब हम एक संगठन बना लेंगे उसके बाद हम किसी व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ये किसने बोला था? ये देखो, ये डेफिनेशन भी किसकी है? हेनरी फ्यूल साहब। हेनरी फ्यूल साहब क्या कहते हैं? देखो, फ्यूल मीन्स क्या होता है? ऑयल, या फ्यूल को ऑयल बोलते हैं। फ्यूल कैसे बनता है? कच्चे माल से बनता है। पहले क्या होता है? फिर कच्चा माल बहुत निकलता है, फिर उसका मशीनीकरण करके उसका फिर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब बनाते हैं ना। इसी प्रकार नेक्स्ट, अपने प्रसारण अर्थ में आयोजन का एक प्रयास या उद्यम में मौजूद विभिन्न कारकों के बीच संबंध को स्थापित करता है। क्या करता है? विलियम स्पीगल क्या कहते हैं? अपने प्रसारण, क्या? अपने प्रसारण अर्थ में आयोजन एक प्रयास या उद्यम इस धंधा या उद्योग, मौजूद विभिन्न कारक मतलब विभिन्न चीज़ें, कारक मतलब पदार्थ के बीच संबंध संदर्भित करता है। क्या करता है? संबंध संदर्भ मतलब इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। उपकरण हो गए, जब किसी उद्यम को क्या करते हैं? आयोजन करते हैं, किसी व्यवसाय का आयोजन करते हैं, तो बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, पूंजी की आवश्यकता होती है। इन सभी को क्या करते हैं? एक बीच संबंध स्थापित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अपना, समूह के साथ कुशलता से काम करने के लिए चयनित कार्य व्यक्तियों और कार्यस्थलों के बीच प्रभावी प्राधिकरण संबंध की स्थापना करना संगठन है। क्या है संगठन? समूह के साथ, अपना जो समूह है, ग्रुप है, उसके साथ क्या अच्छे से कार्य करने के लिए चयनित कार्य, उनको एक काम दिया जाता है चयन करके कि हमको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो उसी प्रोजेक्ट पर क्या होगा? आपकी ग्रुप बन जाएगा, उस पर जो भी मशीन आवश्यकता है, जितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, वो सभी पूंजी कलेक्ट करके उसमें लगाया जाएगा। व्यक्तियों और कार्यस्थल व उस जगह को चिन्हित किया जाएगा के बीच प्रभावी प्राधिकरण संबंधों की स्थापना करना संगठन है। सभी का क्या कर लेंगे? आपस में संबंध स्थापित कर देंगे, फिर एक अपना एक संगठन बना लेंगे। GR टेडी। नेक्स्ट है अपना संगठन की प्रक्रिया। संगठन की कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं? देखिए, संगठन प्रक्रिया आयोजन, इसको क्या बोलते हैं? आयोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। देखिए, चरण बाई चरण अपना संगठन बनता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। जैसे काम की पहचान और विभाजन। सबसे पहले क्या करेंगे? किसी काम का आयोजन करना है या संगठन बनाना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे?
काम की पहचान और उसका विभाजन करें। पहले तो क्या करेंगे, काम की पहचान करेंगे कि हमें कौन सा काम करना है, उसको फिर टुकड़ों में बांटेंगे, विभाजन करेंगे, फिर एक एक काम को करते जाएंगे, फिर आगे काम को बढ़ाएंगे। नौकरी और विभागों का समूहीकरण, क्या करेंगे, नौकरी उनके अलग अलग विभागों का एक समूह बना देंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देंगे। कर्तव्यों का असाइनमेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक असाइनमेंट तैयार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग संबंध स्थापित करना। फिर क्या करेंगे, पूरा काम अपना टुकड़ों वाला फिनिश हो जाएगा, फिर उसके क्या बनाएंगे, रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, फिर देखेंगे कितना हमारा काम तैयार हुआ है, क्या बचा है, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, कितना पैसा खर्च हुआ है और कितने लोगों को अपन को तनख्वाह वेतन देनी है, सभी चीज़ें कलेक्ट करेंगे। संगठनात्मक संरचना, एक इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे। संगठनात्मक संरचना को नौकरी की स्थिति में जिम्मेदारियों और विभिन्न स्तरों पर अधिकार के नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है, नौकरी की स्थिति, जिम्मेदारियों, कितने में नौकरी निकालना अपने डिपार्टमेंट में, ये सभी जानकारी होना चाहिए। जिम्मेदारी, हर एक पर्सन की एक अलग अलग जिम्मेदारी स्थापित करेंगे। विभिन्न स्तरों पर अधिकार के नेटवर्क, विभिन्न स्तर मतलब हर लेवल पर एक किसी जिसका जो लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा। अधिकार के नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, इसे एक ढांचा कहा जा सकता है, या आयोजन का एक ढांचा कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय और परिचालन संबंधी कार्य किए जाते हैं। क्या कार्य किए जाते हैं, प्रबंधकीय और परिचालन, मैनेजिंग और ऑप्टिकल क्या होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। यह लोगों, काम और संसाधनों के बीच संबंधों को निर्दिष्ट करता है। क्या करता है, ये लोगों के काम और संसाधनों के बीच संबंध निर्दिष्ट करता है। ठीक है, देखिए कार्यात्मक और मंडल, दो प्रकार के कार्य। कार्यात्मक जैसे किसी एग्जाम को कोई एग्जाम है, एसएससी हो गया, पटवारी हो गया, एमपीएससी हो गया। ठीक है, ये क्या है, कार्यात्मक है, इसका एक मंडल बना देंगे। मंडल में देखो एसएससी का हो गया, पटवारी का हो गया, जैसे है ना। एसएससी में कौन कौन काम करेगा, इसके विभाग में देखो मानव संसाधन, वित्त विभाग और विपणन विभाग एसएससी में आ गया अपना, है ना। और मानव, वित्त, विपणन और संसाधन पटवारी में मानव, वित्त, विपणन, ये सभी क्या आ गए, इसके मंडल हो गए, ये डिवीजन हो गए, है ना। और इसके फंक्शन हो गए, फंक्शन कौन कौन से हो गए, मानव संसाधन, वित्त विभाग और विपणन विभाग, ये सबके अलग अलग फंक्शन हो गए। अब कार्यात्मक संरचना देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कार्य मतलब कार्य करने की संरचना। जब गतिविधियों को एक विभाग के तहत कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार एक साथ समूहीकृत किया जाता है, एक साथ क्या किया जाता है, समूहीकृत किया जाता है, तो इसे कार्यात्मक संरचना के रूप में जाना जाता है। जैसे उत्पादन विभाग, बिक्री विभाग, वित्त विभाग आदि, ये सब क्या है, कार्यात्मक संरचना है, यहाँ से कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है अपना मंडल संरचना, डिविजनल स्ट्रक्चर। जब गतिविधियों को कंपनी द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों के आधार पर एक साथ समूहीकृत किया जाता है, तो इसे विभागीय संरचना के रूप में जाना जाता है। जैसे सौंदर्य प्रसाधन विभाग, दवा विभाग, साबुन विभाग आदि। आप देखते होंगे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग विभाग होता है, वो विभाग अपने ही डिपार्टमेंट का पूरा कार्य फिनिश करता है। जैसे दवा विभाग है, दवा विभाग का क्या काम है, दवा को देना। सौंदर्य विभाग सौंदर्य की चीज़ें बनाना और उसको वितरित करना। ऐसे ही साबुन विभाग का करेगा, सभी साबुनों को बनाएगा, उसकी जांच करेगा, पड़ताल करेगा, वहाँ के कर्मचारियों को रखेगा, कर्मचारियों की मीटिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा डिजाइन और स्थापित किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित गतिविधियों और संबंधों की एक प्रणाली है। क्या है औपचारिक संगठन, देखिए औपचारिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक जहाँ पे कार्य होते हैं, जो लिखित होते हैं और एक्चुअल होते हैं, उन्हें औपचारिक संगठन कहते हैं। जैसे औपचारिक संगठन कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कोई लक्ष्य दिया है, उसको प्राप्त करने के लिए एक मैनेजमेंट बैठाते हैं। मैनेजमेंट द्वारा एक डिज़ाइन किया जाता है कि हमें इस कार्य को कैसे करना है और कब स्थापित करना है और कहाँ करना है, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, ये सभी क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है। यह स्पष्ट रूप से परिभाषित गतिविधियों और संबंधों की प्रणाली है। क्या है, इसको बिल्कुल डिटेल में परिभाषित किया जाता है कि हमें इतने दिन में, मान लो किसी कार्य को करना है तो हमें 7 दिन में या 1 महीने में या 1 वर्ष में फिनिश करना है। हमें 10 से 10 व्यक्ति कर्मचारी चाहिए या 12 कर्मचारी चाहिए, उनकी वेतन कितनी होनी चाहिए, ये सभी जानकारियाँ हम क्या करते हैं, एक डिटेल में एक प्रो फार्मर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन क्या होता है, जो अनऑफिशियल होता है। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के भीतर मौजूद होता है। क्या होता है, देखिए याद से, अनौपचारिक जो संगठन होता है, जो औपचारिक संगठन के अंदर होता है, जो अनौपचारिक संगठन होता है औपचारिक संगठन के अंडर में कार्य करता है।
के भीतर मौजूद होता है। कर्मचारी मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करते हैं। जो कर्मचारी होते हैं आपस में कैसे रहते हैं, एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, ग्रुप में कार्य करते हैं और छोटे छोटे सामाजिक समूह बनाते हैं। मित्रता पर आधारित इन सामाजिक समूह के नेटवर्क को अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। छोटे छोटे सामाजिक समूह बनाते हैं, मित्रता पर आधारित इन सामाजिक समूह के नेटवर्क को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। देखो संगठन एक क्या हो गई, कार्य करने वाली कंपनियों की संगठन हो गई। अब जो उसके जो कर्मचारी हैं वो मित्रता पूर्वक कार्य कर रहे हैं, मित्र बन गए तो एक समूह बन गया। वो समूह कैसा है, अनौपचारिक है, ठीक है, उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं, उसका कोई प्रोफार्मर नहीं, बस अपने आपसी संबंध के अकॉर्डिंग क्या बन गया, ग्रुप बन गया, संगठन बन गया, ठीक है, इसको बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। नेक्स्ट है प्राधिकरण का प्रत्यायोजन। प्राधिकरण का प्रत्यायोजन तब होता है जब एक प्रबंधक अपने काम का एक हिस्सा दूसरे को सौंपता है। इसको क्या, जैसे हमारा कोई काम है, हमने अपना आधा काम अपने पार्टनर को दे दिया, अपने ये ग्रुप में जो मेंबर है उसको दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजन, मतलब अपना कार्य उसको सौंप दिया। प्राधिकरण का प्रत्यायोजन तब होता है जब एक प्रबंधक अपने काम का एक हिस्सा दूसरे को सौंपता है और उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने का अधिकार देता है। इस प्रकार प्रतिनिधिमंडल की प्रक्रिया में कर्तव्यों को सौंपना, अधिकार सौंपना और अधीनस्थों पर जिम्मेदारी थोपना शामिल है। सीधी सीधी बात यह है कि अपना काम कोई प्रबंध लिए है, कोई मैनेजमेंट देख रहा है, उसने अपना आधा काम कर लिया, आधा काम क्या किया, दूसरे को सौंप दिया और सौंप के उसको अधिकार दिया है कि इस काम को तुम्हें करना है, कैसे भी करना है, तुम्हें करना है। उसको क्या बोलते हैं, प्राधिकरण का प्रत्यायोजन। नेक्स्ट प्राधिकरण। प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण का अर्थ है सभी विभागों और प्रबंधन के सभी स्तरों पर प्राधिकरण का व्यवस्थित फैलाव। क्या है, प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण का अर्थ है सभी विभागों, जितने भी डिपार्टमेंट उनका क्या करना है, मैनेजमेंट बनाना है। सभी स्तरों पर प्राधिकरण का व्यवस्थित फैलाव, सभी क्या करना, फैलाव व्यवस्थित करना, एक समान व्यवस्थित रखना है, ठीक है। लाइन संगठन, देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लाइन संगठन को अधिकार और जिम्मेदारी के स्पष्ट विभाजन की विशेषता है। संगठन में सभी आदेश, निर्देश और संचार, आदेश, निर्देश और संचार कैसे होना चाहिए, आदेश, निर्देश, संचार नीचे की ओर बढ़ते हैं। कैसे, आदेश, निर्देश नीचे को बढ़ते हैं। ऊपर वाला क्या करेगा, अपने नीचे वाले कर्मचारी को आदेश देगा, निर्देश देगा, संचार देगा। हर डिपार्टमेंट में अपने अपने बड़े अधिकारी होते हैं। बड़े अधिकारी क्या करते हैं, छोटे अधिकारी को अपना क्या ऑर्डर देते हैं, निर्देश देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि तुम्हें ये काम ऐसे करना है और उनको आदेश भी देते हैं कि इतने दिन पीरियड में तो करना है तो करना है। जबकि रिपोर्ट, सुझाव और शिकायतें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। देखो यदि अपन किसी के पास शिकायत करने जाते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं, छोटे अधिकारी को देंगे, फिर वो अपने बड़े अधिकारी को पहुंचाएगा, वो अपने हेडक्वार्टर में पहुंचाएगा, अपने सीईओ को पहुंचाएगा। तो क्या होता है, जो शिकायतें होती हैं, रिपोर्ट होती हैं, वो छोटे से लेकर ऊपर तक जाती हैं। लेकिन जो संगठन में आदेश, निर्देश होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। आदेश संगठन में सबसे शीर्ष, आदेश जो होता है संगठन का सबसे शीर्ष बॉस, जैसे अपन क्या बोलते हैं, बॉस बोलते हैं, बॉस से सबसे कम कर्मचारी तक जाता है। उनके बीच विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से कमांड किया जाता है। क्या किया जाता है, कमांड की एक श्रृंखला के माध्यम से गुजरता है। जो कोई आदेश देगा तो सबसे बड़ा कंपनी का जो बॉस होगा वो आदेश देगा, सीईओ होगा, वो क्या करेगा, अपने नीचे वाले अधिकारी को आदेश देगा, फिर वो अपने नीचे अधिकारी, ऐसी क्या श्रृंखला बन जाती है ना, श्रृंखला उसको क्या करेगी, काम को ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन और स्टाफ संगठन। लाइन और स्टाफ संगठन, संगठन के इस रूप के तहत लाइन प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होता है। संगठन के इस रूप के तहत लाइन प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होता है, लेकिन लाइन अधिकारियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का एक निकाय कार्यरत होता है। ये विशेषज्ञ अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में लाइन प्रबंधकों को सलाह, समर्थन और सहायता करते हैं। क्या करते हैं, सलाह देंगे, समर्थन करेंगे और सहायता भी करेंगे। किसके लिए, किसी काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टाफ वाले। ठीक है, ये विशेष जैसे देखिए, ये विशेषज्ञ जैसे कानूनी सलाहकार, गुणवत्ता नियंत्रक, अनुसंधान अभियंता आदि हो सकते हैं। इस संगठन में लाइन प्रबंधकों द्वारा कार्य किया जाता है। किसके द्वारा कार्य किया जाता है, लाइन प्रबंधकों द्वारा कार्य किया जाता है और स्टाफ प्रबंधक उनका मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, स्टाफ का जो प्रबंधक होता है वो उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है, मार्गदर्शन देता है। क्या करता है, मार्गदर्शन देता है कि तुम भैया ऐसे काम करना है और इन बिंदुओं पर जाकर कार्य करना है, उतने दिन में समाप्त करना है। ये सभी क्या करता है, स्टाफ का जो प्रबंधक होता है वो इस मार्गदर्शन देता है। नेक्स्ट है
चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सब चीज़ें आपको नोट करते जाना है। देखिए हमने आज क्या क्या पढ़ाई करी है। आज आपको हमने बताया है लाइन और स्टाफ संगठन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। और लाइन संगठन क्या होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कैसे कार्य करता है, और इस किसी विभाग को चलाने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता होती है। किसी काम को चलाने के लिए आयोजन बनाना पड़ता है, प्राधिकरण है ना, प्राधिकरण का भी यूज किया जाता है। और प्राधिकरण का प्रत्यायोजन क्या है, अथॉरिटी, प्रत्यायोजन मतलब अथॉरिटी बनाई जाती है किसी कार्य को करने के लिए। और अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन क्या होते हैं। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन का एक हिस्सा होता है जो इसके अंदर समाहित होता है। ये सभी जानकारी हमने आपको दी। आगे मंडल संरचना, डिवीजन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दी। और आपको बताएं कार्यात्मक संरचना क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। कार्यात्मक मंडल क्या होता है, ये भी आपने देखा होगा। संगठनात्मक संरचना क्या होती है, ये भी आप देख चुके हैं। और संगठन की प्रक्रिया, आयोजन की प्रक्रिया मतलब किसी कार्य को करना है तो हमें किस स्तर पर उसका आयोजन करना पड़ेगा, कितने चरणों में उसको विभक्त करके हमें उस काम को फिनिश करना है। ठीक है, सबसे पहले किसी कार्य करते क्या करते हैं, सबसे पहले काम को पहचानते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और कितना हमें पैसा खर्च होगा। पूंजी की भी तो आवश्यकता करनी पड़ेगी। कोई काम धंधा करेंगे तो सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होगी, पूंजी नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य का संगठन करना पड़ता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो पटवारी बंधु हैं, आने वाले भविष्य पटवारी बनने वाले हैं, उनको शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।